उड़ान भरते हुए दुश्मन को कैसे धूल चटाना है। इंडियन एयरफोर्स पायलट को इसकी ट्रेनिंग पहले ही दे देती है। पायलट का काम होता है मिशन को पूरा करना, फिर उसमें नागरिकों को बचाने का काम हो या दुश्मन के ठिकाने पर हमला करना। ऐसे में अगर आप भी देश के वायुसेना के पायलट के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यह जानना जरूरी होगा कि भारतीय वायुसेना में पायलट बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी भारतीय वायुसेना के पायलट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आपको पायलट बनने में काफ़ी मदद करेंगी। तो अंत तक जरूर देखें दोस्तों। भारतीय वायुसेना 3 स्तरों पर पायलटों का चुनाव करती है। इसमें से सबसे पहले स्तर में युवाओं को महज 17 साल की उम्र में ही इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका दिया जाता है। इसके लिए बच्चों को साल में 2 बार आयोजित होने वाले नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA की परीक्षाओं में सम्मिलित होना पड़ता है। परीक्षा पास कर लेने के बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। NDA में ट्रेनिंग के दौरान ही उन्हें स्नातक की उपाधि दे दी जाती है और यहाँ उनके पायलट बनने का पहला चरण पूरा हो जाता है। वायुसेना UPSC के माध्यम से भी एक अन्य परीक्षा का आयोजन करती है। इसे CDS के नाम से जाना जाता है। इसके लिए इंटरमीडिएट में भौतिक और गणित के अलावा प्रथम श्रेणी से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होता है। CDS के अलावा वायुसेना एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी FCAT का भी आयोजन करती है, जिसके माध्यम से भी पायलट बनने का सपना आप पूरा कर सकते हैं। वायुसेना NCC के कैडेट्स के लिए भी एक स्पेशल एंट्री प्रोग्राम का संचालन करती है। इसके लिए NCC के एयर विंग से C प्रमाण पत्र हासिल करना अनिवार्य होता है। इसके अलावा DG NCC के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक तो हमने जाना कि अगर आपको भारतीय वायुसेना में पायलट बनना है तो आपको अप्लाई कहाँ करना होगा और आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया और पहले चरण में पास कर गए तो फिर आपके सामने आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। इसके लिए पहले चरण का पास करना अनिवार्य होता है। दूसरे चरण के लिए चयनित होने पर अगली प्रक्रिया के लिए देश में स्थित सिलेक्शन बोर्ड्स में बुलाया जाता है। ये बोर्ड वाराणसी, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर और कंचापारा में स्थित है। इन बोर्ड में युवाओं में एक अधिकारी बनने की काबिलियत की जांच होती है। इसके लिए युवाओं को कई तरह के परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान आप में ऑफिसर बनने की काबिलियत के अलावा आपके पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट की भी जांच की जाती है। इसके बाद ग्रुप टेस्ट भी किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरे हफ्ते चलती है और प्रत्येक दिन चयनित छात्रों को ही अगले दिन के परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाता है। बाकी को वापस घर भेज दिया जाता है। SSB टेस्ट पास करने के बाद चयनित छात्रों को चिकित्सीय जांच के लिए बुलाया जाता है और इस जांच के ही आधार पर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसमें सफल छात्रों को पायलट ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगुल बुलाया जाता है और यहीं पर पायलट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। AFA में आने के बाद फ्लाइंग ब्रांच के ट्रेनिंग की शुरुआत होती है। यहाँ पर आपको फ्लाइटर पायलट बनने के लिए 3 श्रेणियों से होकर गुजरना पड़ेगा। हर स्तर में पायलट बनने की प्रक्रिया जटिल होती जाती है। इन प्रक्रियाओं के दौरान आप में प्लेन उड़ाने से लेकर उसके हर पहलू से अवगत कराया जाता है। साथ में पढ़ाई भी कराई जाती है। फाइटर पायलट बनने के लिए होने वाले पहले चरण की प्रक्रिया में 6 महीने का वक्त लगता है। इस दौरान कैडेट को जहाज के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है। इस अवधि में उन्हें 55 घंटे की फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी कराई जाती है। प्रारंभिक ट्रेनिंग के लिए कैडेट को स्विस मेड बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पिलाटसी PC-7 को उड़ाने का मौका मिलता है। इस दौरान उन्हें फ्लाइंग के नए गुर सिखाए जाते हैं। पहले चरण में सफल छात्रों को दूसरे चरण की ट्रेनिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यह ट्रेनिंग भी 6 महीने की होती है, लेकिन इसमें उड़ान के घंटे, विमान के बारे में जानकारियाँ और विमान तीनों बदल जाते हैं। इसे इंटरमीडिएट ट्रेनिंग भी कहा जाता है। इसमें पायलट को कम से कम 87 घंटों का उड़ान अनुभव होना अनिवार्य होता है। साथ ही आपको हवाई जहाज में मैन्युअर्स ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें कैडेट जहाज से हवा में कलाबाजी करना सीखता है। उनकी यह ट्रेनिंग किरण मार्क 2 विमानों में होती है। इस विमान में उन्हें आधुनिक तकनीकों के साथ कई जरूरी चीजों को जानने का मौका मिलता है। किसी भी फाइटर पायलट के लिए तीसरा चरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरे और अंतिम चरण की ट्रेनिंग अवधि 12 महीनों की होती है और साथ में उड़ान के घंटे भी बढ़ जाते हैं। अंतिम प्रक्रिया में पायलट को हॉक जहाजों से ट्रेनिंग दी जाती है। यह जहाज एडवांस ट्रेनिंग जेट हैं, जिसमें युद्ध के समय इस्तेमाल की जाने वाले
हर वो तकनीक मौजूद होते हैं जिसकी पायलट को जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में महीने दर महीने पायलट की ट्रेनिंग और जटिल होती जाती है। इस दौरान पायलट को मिग, जगुआर, तेजस, मिराज जैसे सुपरसोनिक विमानों की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप तीसरा चरण भी पास कर जाते हैं तो फिर देश को एक नया पायलट मिल जाता है और फिर आपको पायलट के तौर पर लाइसेंस मिल जाता है। इस चरण के समाप्ति के बाद पायलट को उनके देश के विभिन्न स्क्वाड्रनों में तैनात कर दिया जाता है। फाइटर पायलट बनाने की इस पूरी प्रक्रिया में एक पायलट के पीछे एयरफोर्स करीब 13 से 15 करोड़ रुपए खर्च करती है। यह रकम इतनी ज्यादा होती है कि एक सामान्य आदमी अपने पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं कमा पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय वायुसेना में पायलट बनना है और दुश्मन को धूल चटाना है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए जरूर करें दोस्तों क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त को इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत हो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।